दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। प्रख्यात इतिहासविद प्रोफेसर के शर्मा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर शर्मा आज हमें कई गांवों की बलिदानों की कहानियां बताने वाले हैं। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। आज किन गांवों की कहानियों का हम जिक्र करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम पिछले कई एपिसोडों से उन गाँव की चर्चा कर रहे हैं। इन गाँव के लोगों ने क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और मुझे लगता है कि इन क्रांतिकारियों की गाथा भी अनंत है, जिसको जितना गाया जाए उतना कम है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर राणा आपका, कि आपके माध्यम से मैं भी इस गाथा को गा करके शायद अब पूर्ण हो रहा हूँ, क्योंकि उनके उनके ऋण से, उन क्रांतिकारियों के ऋण से शायद हम पूर्ण कभी सारी जिंदगी में नहीं हो पाएंगे, परंतु फिर भी आपके इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा आपके माध्यम से एक प्रयास जरूर है कि उन क्रांतिकारियों के प्रति हम ऋण होने की कोशिश करें, जिनका ऋण हमारे ऊपर है। उनकी सही गाथा अपने देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये मैं आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ जिस कार्य को आपने प्रारंभ किया। आज मैं चर्चा जिस गांव की करना चाहता हूँ, वो गांव मोदी नगर के समीप है, क्योंकि उस समय गाजियाबाद कोई अलग जनपद नहीं था, बागपत कोई अलग जनपद नहीं था, मेरठ जनपद के ही अंग थे सारे के सारे। तो मोदी नगर के समीप एक गांव है, जिस गांव का नाम है कुम्हेड़ा। उस गांव के विषय में क्या हुआ कि जब 10 मई को क्रांति हुई और मेरठ से हमारे सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, वो शाम को वहां से चले और 11 मई को दिल्ली में पहुंच जाते हैं, और दिल्ली में चारों तरफ क्रांति फैल जाती है। तो बहुत सारे अंग्रेज दिल्ली से अपनी जान बचा करके भागे। बहुत सारे अंग्रेज वहां से भागे, सेना के अधिकारी वहां से भागे। तो उसमें ही कई पार्टी के साथ एक लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट वीओजी। तो वो जब आते हैं तो वो कुम्हेड़ा के पास तक आ जाते हैं, वहां कहीं छुपते हैं। तो अंग्रेजों ने ही लिखा है कि एक कुम्हेड़ा गांव का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है काना, वो उनको देख लेता है। और तो ये जो लेफ्टिनेंट है बीओपी, वो ये कहते हैं उनसे कि भाई काना, तू अपने रास्ते चला जा, हमें अपने रास्ते जाने दे, हमें डिस्टर्ब मत कर। परंतु वो व्यक्ति उन अंग्रेजों से भिड़ जाता है। अंग्रेज ये भी लिखते हैं कि उसके पास राइफल थी, उसके पास 2 सोर्ड थी, राइफल में गोली नहीं थी। परंतु वो सामने वाले को तो नहीं पता कि आपके पास राइफल है, उसमें गोली है कि नहीं। तो वो काना कहते हैं कि उनसे भिड़ जाते हैं, और फिर वो अंग्रेज अधिकारी एक छोटी उसके पिस्टल पिस्टल होती है, मसूरी, उससे वो उनको शूट कर देता है और वो काना मारे जाते हैं। वो शूट की आवाज सुन के, उनकी चीख की आवाज सुन के कहते हैं, अंग्रेजों ने लिखा कि ये जो 5 गांव हैं, एक उसमें कुम्हेड़ा है, एक ममेड़ा है, एक यासपुर है, एक सुराणा है, और एक खिंदौड़ा है। इन 5 गांवों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और ये जो अंग्रेजों की पार्टी जो दिल्ली से आई हुई थी, कुम्हेड़ा के पास तो 3 पार्टियों को मार दिया जाता है, जिसमें ये लेफ्टिनेंट भी थे जिन्होंने उस कान्हा को मारा था। उसके अलावा नहर, चूंकि आप जानते हैं कि वो गंग नहर जो है मुरादनगर के पास, उस नहर के पास अन्य पार्टियों को भी मार दिया। तो एक तरह से इन गांव के लोग, ये गांव के लोग उस अंग्रेजों की टुकड़ियों से भिड़ जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। परंतु उसके बाद जो मैंने बताया था, जो डल्लभ हैं, वो इस बात का बदला लेते हैं। तब वो कुम्हेड़ा में आते हैं। कुम्हेड़ा में लोगों को पकड़ा जाता है, लोगों को मारा जाता है। और वो ये भी लिखते हैं कि कुम्हेड़ा गांव के लोग उनको शायद ये पता चल गया था कि हम आक्रमण करने वाले हैं, अपने गांव, अपने घरों से निकल के कहीं जाकर के छिप जाते हैं खेतों में। उन्हें रास्ते में वो लिखते हैं कि हमें 5 ब्राह्मण मिलते हैं, उनको वो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद मुरादनगर ले जाते हैं। मुरादनगर ले जाकर के उनको पांचों को उसी शाम फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। यानी कि, और वो ये भी लिखते हैं कि जिन लोगों ने उस लेफ्टिनेंट की हत्या में जो गांव शामिल था, उन सब लोगों की प्रॉपर्टी वो ले जाते हैं, उनकी जो भी चीज मिलती है उन्हें ले जाते हैं और वहां वो जब्त कर देते हैं। उसके बाद इन गांव की जमीनों को भी जब्त किया जाता है। तो एक तरह से उन गांव वालों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, गांव में आग लगा दी जाती है, और जो भी मिलता है उन्हें या तो वो पकड़ लेते हैं या फिर उनको मार दिया जाता है, मारकाट मचाई जाती है, कत्लेआम मचाया जाता है।
तो एक बात मैं और यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जिस जिस गांव पर आक्रमण किया उन सब गांव में आग लगाई। मुझे लगता है कि वो उस दिन का बदला ले रहे थे 10 मई का, कि जब हमारे क्रांतिकारियों ने उनके उन सत्ता के जो केंद्रों पर आग लगा दी थी, उनके बदलों, उनके जो बंगलों में आग लगा दी थी। मुझे लगता है कि शायद उसका बदला लिया जा रहा था, इसीलिए उन सब क्रांतिकारी गांवों को आग के हवाले भी किया गया। और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग, जब कत्लेआम मचा, गांव में आग लगा दी, उनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो एक गांव से दूसरे गांव माइग्रेट भी हुए। बहुत सारे लोग 1857 की क्रांति में, मेरे पास भी अब बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, कि लोग एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जा बसे, क्योंकि उनका कोई गुजर बसर करने का तरीका नहीं था। जैसे मैंने नेडू गांव की कहानी बताई थी, और भी बहुत सारी कहानियां मेरे पास आ रही हैं, तो उनको भी एक दिन चर्चा मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इनका पता देंगे उनको हम 1000 रुपए सरकार की तरफ से इनाम देंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज की तारीख में भी 1000 रुपए मायने रखते हैं, तो 1857 के समय वो 1000 रुपए कितनी बड़ी रकम हो रही है। तो उन पर 1000 रुपए का इनाम रखा गया कि जिन लोगों ने अंग्रेजों को मारा था, उन पर 1000 रुपए का इनाम रखा गया। इसका मतलब कि वो किस सीमा तक जाकर के उन्हें पकड़ना चाहते थे। और इन गांव के जो जो चीफमैन लिखा है उन्होंने, जो प्रधान थे, जो जो मुअज्जिज लोग थे, उनको बाद में अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये माना गया कि ये लोग उन अंग्रेजों की हत्या में शामिल हैं। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजाएं दी गई। तो एक तरह से एक दमन चक्र अंग्रेजों ने चलाया, और उस दमन चक्र में हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे लोगों ने बड़ी शहादत दी। इसके अलावा जब मैं खिंदौड़ा का जिक्र करता हूं, इनके पास ही एक और गांव है जिस गांव का नाम है सीकरी। उसकी भी शहादत बहुत बड़ी शहादत है। सीकरी खुर्द नाम है उस गांव का। उसकी भी शहादत बहुत बड़ी शहादत है, क्योंकि जहां 4 जुलाई को जब वहां आक्रमण किया गया, तो 8 जुलाई को उसी खाकी रिसाला ने इस सीकरी गांव पर आक्रमण किया। क्योंकि सीकरी गांव के लोग ने, उस समय मोदी नगर नाम नहीं था, बेगमाबाद नाम था, क्योंकि वहां बेगमाबाद गांव था। बेगमाबाद की जो पुलिस चौकी है उस पर आक्रमण किया। बेगमाबाद में एक डाक बंगला था, उस पर आक्रमण किया गया। उन दोनों को आग के हवाले कर दिया गया सीगरी गांव के लोगों ने। तो जब अंग्रेजों को यह खबर हुई, तो वो सेना लेके, वो खाकी रिसाला लेके डल्लप स्वयं आते हैं, स्वयं नेतृत्व करते हैं डल्लप इस सेना का, और वो सीकरी पहुंचते हैं। और सीकरी में वो लिखते हैं कि जब हम सीकरी पहुंचते हैं, तो हम जैसे ही बेगमाबाद पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वहां तो आग लगी हुई है, उसमें डाक बंगलों में आग लगी हुई है, पुलिस चौकी में उसको हवाले कर दिया गया, केवल उसकी छत साफ हो गई है सारी, केवल काला काला धुआं धुआं है और कुछ नहीं। उसके बाद वो जब सीकरी गांव आगे पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि बारिश का मौसम था। तो कहते हैं कि वो जितने गांव वाले हैं, वो एक बड़ी हवेली है, उस हवेली में जाकर के वो गांव वाले अंग्रेजों की मुकाबला करने के लिए उस हवेली में पहुंच जाते हैं। और ये वो तोपे लेके जाते हैं, सेना लेके जाते हैं, और उन तोपों से और वो जो आर्टिलरी है उसके माध्यम से उस हवेली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं कि वो नेक टू नेक, हैंड टू हैंड लिखते हैं, हैंड टू हैंड उन अंग्रेजों के साथ इन गांव वालों की भिड़ंत होती है। अब आप देखिए कि एक तरफ विश्व की सबसे प्रशिक्षित सेना है, जो शायद युद्ध के लिए बनाई गई है, ट्रेंड है, और एक तरफ एक किसान है भारत का, जो जो कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा, परंतु वो उस विश्व की सबसे प्रशिक्षित सेना के साथ आमने सामने भिड़ जाता है और वो लड़ाई करता है। लड़ाई में आप जान सकते हो, प्रशिक्षित सेना और एक अनजान व्यक्ति की अगर लड़ाई हो तो उसका परिणाम क्या होता है। तो उन गांव वालों को मारा जाता है, मारकाट मचाई दी जाती है। और यहाँ गांव में एक कहा जाता है सतियों का एक खेत भी है। कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं बाद में सती हो गई होंगी, जिनके जिनके पतियों को मार दिया गया होगा। तो आज सतियों का खेत भी वहां है, जो इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से कत्लेआम वहां किया गया। वहां एक मंदिर भी है। उस मंदिर में कहते हैं एक तहखाना था, उस तहखाने में 60 वर्ष से अधिक के आयु के लगभग 130 आदमियों को, बच्चों को सुरक्षित किया गया था कि अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा है। कहते हैं कि अंग्रेजों ने उस तहखाने से निकाल करके लोगों को, वही एक बरगद का पेड़ है, आज भी वो पेड़ मौजूद है उस मंदिर के प्रांगण में, उस पर पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी कि अंग्रेजों ने इन गांवों के साथ कोई रहम नहीं किया, चाहे बच्चे हों चाहे कुछ हों, उन सबको मेरे ख्याल से बलिदान देना पड़ा इस देश की। क्योंकि उन्होंने, उनका कसूर क्या, उनका कसूर केवल एक था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के हित में खड़े हो गए थे, अपने देश के हित में शायद वो लड़े थे, ये उनका कसूर था। और इसीलिए अंग्रेज
उनसे इस तरह से बदला लेते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा। 1857 की ये कहानियाँ जो गांव-गांव में बिखरी हुई हैं, उन्हें सहेजकर आप तक पहुंचाने का काम हम करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।